देवता बन गया हूं। दूसरी बार विपत्ति झेल रहा हूं, फिर भी आकाशीय बिजली का शिकार हुआ। बहुत शर्मिंदगी हुई। यह तो पुनर्जन्म हो गया, उसी नाम वाले निकम्मे बेटे के शरीर में। जहर फैल गया है। इस दवा का कोई इलाज नहीं है। ये ली, ये नहीं, ये ली। पहले किसी मर्द के साथ मजा करो। यहां के लोग इतने साधारण क्यों हैं? तुम ही सही। फाड़ दो। बहुत धीमा है। तुम कौन हो? अच्छा इंसान। मुझे छोड़ दो। बहुत बातें करता है। बहुत बातें करती है। बहुत बातें करते हो। बेहतर है कि थोड़ी देर बाद रख लें। मेरी दवा बहुत तेज है, इसलिए नहीं हो सकता। तुम स्त्री होकर भी नाकाम हो। आशा है तुम सच्चे मर्द बनो। 3-5 बार कर सको। 3-5 बार कर सको। ठीक ठाक है। यांगटाओ लगभग। तुम मुझे क्या समझते हो? बाहर आया हुआ, बेचने के लिए आया हुआ। यह बुरी आग सच में नहीं उतर रही। जियांगलिंग ने दवा दी। काफी खतरनाक है। बहुत बुरा हुआ। तुम्हें क्या चाहिए हान? हान तुम फिर आ गया। बावांग, तुम्हें क्या हुआ बावांग? काश जियांग ली मर जाए। मेरे लिए ढूंढो। वह मूर्ख कहा गया। सबको मेरी तलाश करने दो। उसने मेरे प्यारे पालतू को चोट पहुंचाई है। मैं उसकी खाल निकाल दूंगी। कुरुप, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। तुम्हारी तलाश में है। मौत को बुलाने आया है। तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तुम मूल मालिक चिड़चिड़े मूड में था, लेकिन मैं नहीं हूं। सामने वाला यह व्यक्ति वास्तव में विरोध कर सका। बेटी, मेरे साथ सोने के बाद मुझे मारना चाहते हो? यह तो बिल्कुल अनुचित है। कपड़े पहनने में कोई दया नहीं है। तुम मेरे एक हमले को झेल सके तो तुम्हें जीने का एक मौका दिया जाता है। दफा हो जाओ। यह क्या चीज है? यह क्या अजीब चीज है? यह क्या चीज है? यह तो एक दुर्लभ आत्मा पत्थर है। फिर भी 10 ही हैं। इस चीज के पीछे भागने से पूरा जीवाणु 10 भी नहीं जुटा पाएगा। यह एक मिल गया है। मेरा पुराना अस्म। जियांग ली, यह दहेज, यह दहेज। मैं इसे स्वीकार करती हूं। दहेज, दहेज। अरे, मेरे लिए ढूंढो। मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। यह पुराने मालिक का बदला लेने के लिए है। तो पहले तुम्हारी बारी है।
कुमारी जियांग ली को जहर दिया गया है। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम लोग जाओ। हर कमरे का दरवाजा तोड़ दो। मेरे प्यारे ड्रैगन को चोट पहुंचाई है। जियांग ली ने बगावत कर दी है। सुनो, यहां कोई नहीं है। सुनो, यह कमरा खुल नहीं रहा। खोलो इसे। जियांग ली, मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारे पूर्वज क्या करेंगे? जियांग ली, तुम हिम्मत करते हो विरोध करने की? हाथ हटाओ। बेवकूफ, तुम अब बेवकूफ नहीं हो। तुम्हें क्या चाहिए? मारना पसंद करती है। कुमारी, तुम यह चिड़चिड़ी औरत, मुझे मारने की हिम्मत। यह कुमारी, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी मेरी बला से। औरत, चूंकि तुम बोलते नहीं, चूंकि तुम बोलते नहीं, तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगी। बेगम साहिबा, सावधान। बेगम साहिबा पागल हो गई हैं। भागो भागो। तुम मत आना। तुम मत आना। आह, बिटिया। आह, लाल फूल, और तुम भी। मालिक का सहारा लेने वाला कुत्ता। अरे जियांग ली, मेरा बड़ा भाई बिल्डिंग फाउंडेशन के बाद के चरण में है। अगर उसे पता चला कि आज तुमने मुझे मारा, वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। आह, अब भी मुंह चलाता है। देख, मैं तेरे मुंह पर तमाचा न मार दूं। जियांग ली, असली जियांग ली, तो अच्छे से देख। ये लोग जो दर्द तुझे दे रहे हैं, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। यह तो जुआनलिंग पर्वत का ग्रंथ है। टांग एर, पिताजी अब स्वर्ण गोलक के मध्य चरण में पहुंच गए हैं। तुम्हें भी गति बढ़ानी होगी। फिर से देख लेते हैं। तुम लोग जल्द ही रहस्यमय पहाड़ लौट जाओगे। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का इंतजार है। जब तुम स्वर्ण गोलक स्तर तक पहुंच जाओगे, तो दुनिया में कोई भी हमारे जियान परिवार का अपमान नहीं करेगा। पिताजी, आप चिंता न करें। बेटा और छोटी बहन आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। मुबारक हो महोदय। जब हमारी बेटी दूसरे राजकुमार से विवाह करेगी, उस समय राज परिवार से हमारा संबंध और मजबूत होगा। हमारा जियान परिवार, पर अब तो वह बहुत प्रसिद्ध हो गया है। यह तो स्वाभाविक है। लेकिन पहले दूसरे राजकुमार से विवाह का वादा जियांग ली से था। इस मामले में हमें कोई उपाय सोचना होगा, ताकि लोग बुराई न करें। बस उसे बाहर फेंक दो। फिर सही समय आने पर दूसरा पुरुष ढूंढ लेना। वह इतनी आसानी से बदल जाती है। यह चिड़चिड़ी उम्र की औरत कोई परवाह भी नहीं करता। हाँ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। इतना शोरगुल और बवाल मचाना ठीक नहीं है। मालिक जी, बड़े बेटे साहब, जल्दी जाके देखो, छोटी बहन जी को वो औरत बड़ी बहन जी मारेंगी क्या? वो तो एक पागल है। अरे बाप रे, अभी तक जाके देखते नहीं। पिताजी, 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 माताजी। बेटा अकेला ही चला जाऊंगा। बेटे के पास दो हाथ हैं। बस उसे एक सबक सिखाना है। जाओ। जियांग ली, तुम मेरा इंतजार करो। अब भी बहस कर रहे हो तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। रुको। भैया, शियांग लिंग,
वही असली मालिक है, मेरे माता पिता के बड़े बेटे। हाँ, जियांग ली को बहुत सताया है। जियांग तांग और जियांग जियांगलिंग जादुई पहाड़ पर प्रशिक्षण के लिए गए। उन्होंने जियांग ली को भी साथ ले लिया। मैंने सोचा था कि यह दयालुता है, पूरा संप्रदाय उस पर अत्याचार करता था, यह भी उसी ने किया। बड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खजाना चुराने की, झूठ बोलने की भी। महान गुरु नहीं, मैंने नहीं चुराया। रोज तो बूढ़े बाबू जैसे दिखते थे, पता चला यह चोर छिपे काम करने वाला आदमी है। हाँ, ऐसे इंसान जुआनलिंग पर्वत पर रहने लायक ही नहीं। दीदी सच सच बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ भैया, यह बड़े भाई ने चुराया है, यह बेतुका है। जियांग ली, जियांग तांग मेरा प्रमुख शिष्य है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? यह जियांग ली ही है। हालांकि तुम सीधे साधे दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल शुद्ध है। तुमने मुझे फंसाने की सोची। गुरुजी, इस व्यक्ति को मेरे हवाले कर दीजिए। हम, वह मेरा बड़ा भाई नहीं है। आह आह, यह निशान जुई यी के निशान उसी समय जल गया था। बड़े भाई, वह, उसे मार डालो, उसे मार डालो। ठीक है, ओंग हुआ को नीचे ले जाकर इलाज करो। बड़े राजकुमार, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जियांग ली को मरते देखना चाहता हूं। बुरा नहीं है। बड़े भाई ने उसे मार डाला। जियांग ली ने शियांग लिंग पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मौत को दावत दे रहा है। अभी तक कोई नहीं इस तरह मेरे सामने आने की हिम्मत की है। तुम्हारी शक्ति इतनी कैसे हो गई? पहले मैं मूर्ख था, अब बिल्कुल नहीं। अग्नि मूल वाले अग्नि में निपुण होते हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, उसमें कुछ अजीब है। वह सिर्फ एक कष्टकारी श्वास अवस्था वाली महिला है। वह इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? कोई बात नहीं, बस बड़े भाई सावधान नहीं थे, लापरवाह हो गए। अब देखते हैं बड़े भाई कैसे बदला लेते हैं। जियांग ली, अरे जियांग ली, बड़े भाई की नींद सुदृढ़ है, तुम्हारा अंत निश्चित है। जब तू मर जाएगा, मैं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अपनी दूसरी प्रेमिकाओं को भेज दूंगा। जियांग ली, तू मर जा। बस इतना ही, उसे जिंदा जला दो। तुच्छ प्राणी, मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत, मौत को बुलावा। अरे पकड़ो, बड़े राजकुमार, राजकुमारी। आह, यह, बस पीछा करो। अरे, यह कैसे संभव है? उस समय जुआनलिंग पर्वत की पवित्र वस्तु तुमने ही चुराई थी ना? बकवास। दादा, जल्दी जाके मेरे पिताजी को ढूंढो। फिर भागा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मालिक के आते ही तू मरा हुआ है। लाल फूल, मालिक का सहारा लेकर दिखावा करने वाला कुत्ता, मार डालो। जियांग ली, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। आकाशी बिजली, लुढ़कते हुए
अरे बाप रे, जियांग हवेली में कोई घुस आया है। जियांग परिवार की छोटी बेटी। थंडर स्पिरिट रूट। विंड हाथी का पीछा करो, विंड हाथी का पीछा करो, विंड हाथी का पीछा करो। शायद यह जियांगलिंग ही है। हाँ, यह जियांग परिवार की दिशा है। यह जरूर शांगलिंग के सोने की अवस्था में पहुंचने का संकेत है। क्या जियांगली को कुछ हो गया है? जबरन सफलता पाने की भावना। नहीं, सिर्फ जियांगली से निपटने के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों होगा? बूढ़े, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? जल्दी से देखो। शियांगलिंग। जबरन आधार बनाकर स्वर्ण केंद्र में प्रवेश करना। सावधान, आत्मा मणि क्षतिग्रस्त हो सकती है। बड़े भाई, जियांगली बहुत प्यारी है। अब तो हमारे सिर पर आ गया। क्या हम अब भी सहन कर सकते हैं? तुम व्यक्तिगत रूप से। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। घुटने टेको और मेरी एक कुत्ता बन जाओ। मैं स्वयं आज तुम्हारी जान बख्श देती हूं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मूर्ख, विलेन ज्यादा बोलने से मर जाते हैं, यह नहीं जानते? यह धीमा है। पीछा करो, धीमे। मुझे मारने की सोच रहे हो? दादा, हम साथ मिलकर करेंगे। उसे तुरंत मारो। बिजली, सितारे, बिजली, और जोर से आओ। अग्नि मुक्का। दादा, हट जाओ। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। गर्जन, कड़क, वांग, जून। मुझे नहीं पता तुम कितने मजबूत हो। मुझे नहीं पता तुम कितने शक्तिशाली हो। मुझे नहीं पता तुम कितने कुशल हो। नहीं। दादा, टोंग एयर, टांग एयर। प्राण टूट गया। जियांग जियांगलिंग, तुमने अपने बड़े भाई को मार डाला। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? नहीं, मैंने बड़े भाई को मारने का इरादा नहीं किया था। मैंने नहीं किया। जिसे मैं मारना चाहता हूं वह तुम हो, टांग एयर। तुम जल्दी होश में आ जाओ। कठोर हाथ उठाना। यह उसी की शैली है। मेरा बेटा मर गया। बड़े भाई, जाग जाओ। बड़े भाई, पिताजी। वही है, वही है। उसने लाल फूल को मारा और बड़े भाई को भी मार डाला। पिताजी, तुम्हें हमारा बदला लेना होगा। दो। जियांगली, तुमने अपने ही भाई को मार डाला। मैं बूढ़ा आदमी तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। नरम, बूढ़े, अपने ही भाई बहनों का कत्ल। वे तीसरे व्यक्ति से पैदा हुए हैं। बच्चा, मेरा इससे क्या लेना देना? जियांगली, भले ही मैं तुम्हारी जननी नहीं हूं, तुम इतने दुर्व्यवहारी नहीं बन सकते। मैं दूसरों को रोते हुए नहीं देख सकती। चुप रहो। नालायक बेटी। पिताजी, सावधान। बूढ़े, कितना भी पीछा करो, पकड़ नहीं सकते। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति। तुम आखिर कौन हो? मैं बस चिड़चिड़ी हूं। तुम इतने घमंडी कैसे हो? यह बूढ़ा तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तलवारों की चमक। जियांग शुनतियान जिंदान स्तर का है। वह जियांग परिवार का सबसे शक्तिशाली है। फूलों को देखकर जीना तो उन भाई बहन से ज्यादा है। छोटी चीज, अगर तलवार की आत्मा टूटनी है तो बस जाओ, तो बस जाओ।
आज आज न्याय करूंगा। 10,000 तलवारें एक साथ छूटती हैं। 10,000 आत्माएं, 10,000 आत्माओं का झंडा। 10,000 आत्माओं का झंडा। तुम्हारे पास 10,000 आत्माओं का झंडा कैसे है? वाह, 10,000 आत्माओं का झंडा भी है। मेरी यह भावी पत्नी। आखिर यह क्या मामला है? पीछा करो। यह कोई प्राचीन पवित्र वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि को निगल सकता है। दुष्ट आत्माओं को बुलाने वाला लाखों आत्माओं का झंडा। शांगलिंग, यह जियांगली कुछ अजीब है। जल्दी अपने भाई को लेकर अपने गुरु के पास जाओ। यह आदमी भाग गया। जियांगली, शेर को जंगल में छोड़ना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतनी हरकतें पहले क्यों कर रहे थे? जियांगली, अपने पिताजी को मत मारो। मुझे मारो अगर मारना ही है। अपने पिताजी को मत मारो। मुझे मारो अगर मारना ही है। छी, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं। इतनी बेतुकी मांग। अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आह, हाँ, यह मांग, यह मांग वाकई में थोड़ी अनुचित है। आह, रुको, रुको। बूढ़े, तुमने उस औरत के लिए मेरी मां को मार डाला, मेरी संपत्ति छीन ली, तब क्यों नहीं रुके? आह, महाराज, बुजुर्ग, मालिक, मुझे बचाओ। जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम्फ, मेरी हिम्मत है। आह, रुको, यह सोचा नहीं था। जियांगली अब मूर्ख नहीं रही। आज की प्रतिभा, वह और भी भयानक ऊंचाई पर है। चूंकि हारना तय है, तो खींच क्यों न लें? लीली, पिता की प्यारी बेटी, तुमने मुझे क्या कहा? बेटी? मालिक, यह मां के जाने के बाद से पहली बार तुमने मुझे ऐसे बुलाया है। सचमुच, उसे थोड़ी मिठास दो। वह दुनिया का हिसाब भूल जाती है। लीली, दरअसल पिता हमेशा तुम्हारे दर्द को महसूस करता रहा है। पहले जब तुम भोली थीं, पिता ने यह सब देखा और दिल में दर्द सहा। लीली, पिता से गलती हो गई। यह कैसा अजीब एहसास है। सच में दिल टूटने जैसा लग रहा है। शायद यह असली मालिक की जिद है। बस जियांग शुंतियान को पाना चाहती है। बराबर का व्यवहार करना। लीली, पिताजी अब से घर के सबसे अच्छे संसाधन दे देना। यह सब तुम्हारा है। मैं तुम्हें जुआनलिंग पर्वत पर ले जाऊंगा। औपचारिक रूप से गुरु के शिष्य बनाऊंगा। तुम हमारे जियांग परिवार का गौरव बनोगे। सच में? लिली, मैं भी तुम्हें अपना समझूंगा, मेरी असली बेटी। लिली, हम तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई को मारने के लिए दोषी नहीं ठहराते। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वह खुद अयोग्य था। मैं सच में काम परिवार का गर्व हूं। हाँ, मैं इस वाक्य का इंतजार कर रहा हूं। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। इस औरत ने बहुत लोग मारे हैं। हाथ आजमाओ। क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ पाने के लिए जियांग परिवार की मान्यता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लगता है स्थिति संभल गई है। जियांग ली, प्रतीक्षा करें निरीक्षण के लिए। प्रतीक्षा करें दिन बीतने के लिए। प्रतीक्षा करें निरीक्षण के लिए। हम सीधे गुरु बिंग हुओ को बुलाते हैं। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। लीली, पिता ने इतने साल तुम्हें खो दिया। एक पल में तुम इतनी बड़ी हो गई। लीली, बेटी, मां। अरे, तुम, तू। बूढ़े, अगली बार इतना बेढंगा अभिनय करोगे तो दूसरों के सामने मत करना। शर्मनाक है। तुम, तू चिंता मत कर। मैं तुम दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार करूंगा।
लाख आत्माओं के बैनर में समा जाओ। अच्छी तरह से अनुभव करो। तुम्हारे उन दोनों बच्चों को भी जोड़ दूंगा। अच्छे से अंदर आकर उनका साथ दो। भागो। अरे, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जोड़ दूंगा। लाख आत्माओं के बैनर में पूरे परिवार का मिलन होगा। मैं सच में एक अच्छा इंसान हूं। कुत्ते को देख लिया ना? देख लिया ना? मैंने आज आसमान में हाथी देखा। डर था कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। लगता है मैंने बेवजह चिंता की। दुर्घटना किसी और की हुई है। कल तो पता ही नहीं चला। अब गौर से देखता हूं तो शरीर पर बैंगनी सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा लिपटी है। इस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे मुसीबत में डाल सके ऐसा कोई अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो तुम्हारा भाई और बहन पहले ही भाग चुके हैं। भाग गए। तुम चिंता मत करो। वे मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। रुको। जोनलिंग पर्वत पर मेरा एक पुराना मित्र रहता है। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अपने मित्र को बता दो जोनलिंग पर्वत से जल्दी चले जाओ। दुर्भाग्य से बचने के लिए। यह तो उस अंधे आदमी को पहाड़ों में मारने वाला है। गुरुजी, कृपया मेरे बड़े भाई को बचा लीजिए। जीवन का रास्ता। बड़े भाई, तुम कैसे हो? गुरुजी, गुरु ने तुम्हारी आत्मा को स्थिर कर दिया है। 1 महीने आराम से रहो, फिर पूरी तरह ठीक हो जाओगे। यह सब हुआ कैसे? गुरुजी, हमारे लिए न्याय कीजिए। गुरुजी, यह सब जियांगली ने किया है। जियांगली? जियांगली तो बस क्यूई चरण की है। वह तुम लोगों को चोट कैसे पहुंचा सकती है? इतनी गंभीर हालत तक। गुरुजी, वह अचानक मूर्ख नहीं रही और उसकी शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। मैं और शियांगलिंग, वह उसकी मुकाबला नहीं है। बुरा नहीं। और मेरे पिता, वह स्वर्ण पिल्ला अवस्था में है। सभी नीचे दब गए। अब तो पता नहीं मेरे पिता कैसे हैं। शक्ति बहुत बढ़ गई। मुझे पता है, उसने ही वह पवित्र खजाना चुराया था। यह निश्चित रूप से वही पवित्र खजाना है। इसी से उसे इतनी शक्ति मिली है। लेकिन गुरुदेव, वह यह भी जानती होगी। मैं जरूर आपके पास आऊंगा। शिष्य डरता है। डर? किस बात का डर? मैं तो एक महान युवानेम चरण का साधक हूं। इस पूरे संसार में केवल दूसरे वरिष्ठ को छोड़कर और संप्रदाय प्रमुख। बताओ, कौन मेरा मुकाबला कर सकता है? वह चाहे दिव्य खजाने से सशक्त हो। अल्प समय में ही उसकी शक्तियां बहुत बढ़ सकती हैं। लेकिन संयोग से अभी वह सिर्फ स्वर्णकोश जिंदान स्तर की है। गुरुजी, मेरे पिताजी स्वर्णकोश जिंदान मध्य स्तर के हैं। नहीं, वह नहीं। उसे नहीं मारना। शांगलिंग, मैं गुरुजी की बात समझ गया। गुरुजी का मतलब है, भले ही वह अपनी शक्ति बढ़ा ले, वह कभी भी युवानीम स्तर तक नहीं पहुंच सकती। अगर वह पिताजी को हरा सकती है, तो वह भी सिर्फ गोल्डन कोर के अंतिम चरण में ही होगी। ठीक है। तुम्हारे शरीर पर भी बहुत चोटें हैं। ले लिया। शुक्रिया गुरुजी। उस जियांगली के बारे में? वह ज्वानलिंग पर्वत की है। वह भी ज्वानलिंग पर्वत की एक सदस्य मानी जा सकती है। मैं एक बुजुर्ग के रूप में ज्वानलिंग पर्वत का अध्यक्ष हूं। गुरुकुल के प्रति भी कर्तव्य है। अंदरूनी गंदगी साफ करना। अंदरूनी गंदगी साफ करना। अगर उसकी हिम्मत हुई आने की, तो लौटने का सपना भी मत देखना। आकाशीय बिजली गरज रही। मैं डर गई। तुम्हें चूर चूर कर देगी। गुरुजी, वह आ गई है। वह पीछे आ रही है। जीवन मृत्यु कभी मायने नहीं रखती। हमेशा दूसरों के विरुद्ध खड़ा रहता है। हमेशा दूसरों के विरुद्ध खड़ा रहता है। तेरा भाग्य मेरे हाथ में है, भाग्य के हाथ में नहीं। समुद्र, फिर मिले यार। शुआंगुआंग। जियांगली, तेरा तू तू अभी तक जिंदा कैसे है? वह तो मेरे माता पिता, पिताजी। यहां हूं मैं।
अंदर है वान हुन फान। यह राक्षस जाति की चीज है। तुम्हारे पास यह कैसे आया? बस। हाँ, मेरे पास है। तुम चाहते हो? मैं नहीं दूंगा। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ गई है। पता चला कि तुम्हारे पास वह आत्माओं का झंडा है। हाँ, भले ही तुम्हारे पास वह आत्माओं का झंडा हो। अरे तुम अधिकतम प्रारंभिक शिशु आत्मा अवस्था। हाँ हाँ हाँ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह बूढ़ा व्यक्ति, किंतु यह उच्च शिशु आत्मा अवस्था है। यदि तुम समझदार हो तो उस आत्मा बैनर को मुझे सौंप दो। अपने आप को एक अपंग बना लिया। मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं। एक और बेकार बूढ़ा आदमी। अरे जियांग ली, मेरे पिता तुम्हारे भी पिता हैं। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अच्छा हाँ, मुझे अचानक एक बात याद आई। तुम्हारे पिता, मैं तुम लोगों के लिए एक संदेश लाया हूं। क्या संदेश है? वह कहते हैं तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहना चाहिए, पूरी तरह से एकजुट होकर। क्या यही नहीं है? मैं तुम्हें ढूंढने खास आया हूं, तुम्हारी मदद करूंगा। अंदर आकर मिलते हैं। धत 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 धत। जियांग ली, बदमाशी करनी है तो जगह देखकर करो। यह जुआनलिंग पर्वत है। मेरे गुरुदेव 3 वरिष्ठ अध्यक्षों में से एक हैं। एक उंगली से तुम्हें कुचल देंगे। जब तुमने जुआनलिंग की अनमोल धरोहर चुराई थी, तभी इस बूढ़े ने तुम्हें मार देना चाहिए था। जुआनलिंग की अनमोल धरोहर, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अब भी बहाने बना रहे हो? देखो मेरा प्रहार। बूढ़े आदमी, यही हूं। वान हुन फान गायब हो गया है। अरे वान हुन फान फिर लौट आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खिलवाड़ करने की? पानी को बर्फ में बदल दो। अरे बर्फ जम गई। आज का मौसम बहुत गर्म है। तुम्हारी यह बर्फ की तरकीब मुझे ठंडक दे सकती है। मरने की तलाश में हो। आकार बदलने की कला। आह, जियांग तांग लिंग एर, ताकत बहुत कम है। वे दोनों अभी भी जीवित हैं। जियांग ली, जियांग ली। अरे मुझे मिल गया। ठंड, बर्फ, मंत्र, जाओ। हाँ 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 हाँ। मेरा हिम मंत्र लग गया। यहां तक कि गुरुदेव जैसे व्यक्ति भी, जो स्वर्गीय विपत्ति पार कर चुके हैं, कम से कम जम जाते हैं। एक अगरबत्ती जलने तक के लिए इतना कमजोर, बहुत कमजोर, इतना कमजोर, तो बात ही मत करो। गुरुजी सावधान। वाह बूढ़े, अगली बार बड़ा हमला करने से पहले बोलना मत, बोलना मत। हो गया क्या? तुम अब भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो? अब भी बोल रहे हो? बदमाश, अब भी मुंह चला रहे हो? रुको। कैसे कैसे कैसे? कुछ कहना है? मैं समझ गया। आगे जब मैं बड़ा होऊंगा फिर कभी नहीं बोलूंगा। अरे बाप रे, फिर से मारा। इस तरह ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हो। हाँ, विदा। तुम उन 2 शिष्यों से कहीं समझदार हो। जाओ, पहाड़ के सभी शिष्यों को इकट्ठा करो। कल मैं हर एक को देखना चाहता हूं। हम्मा, अभी बोलो। संतुष्ट हो कि नहीं? संतुष्ट हो कि नहीं? गुरुजी, तुम, गुरुजी आप, मुंह, मुंह खोलो, मुंह। ठीक है, सही बात है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। अभी बर्फ बनाने वाला तुम्हारा वह तरीका अच्छा था। जाओ, उस तरीके से मेरे लिए थोड़ी बर्फ ले आओ। जाओ, मैं जाता हूं। आओ आओ आओ, आ जाओ। सावधान, गर्म है। बहुत बुरा नहीं है। और ले आओ। आह, मैं एक महान आत्मा शिशु चरण की, जल तत्व वाली मूल प्रकृति वाली, अब यहां क्रिस्टल चीनी पेय बना रही हूं। धिक्कार है। बस एक मौका मिले, मैं जरूर अपने वरिष्ठ भाई को बुलाऊंगी, कुछ जैसी औरत को सबक सिखाने।
अब भी क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे, अब भी किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो?